नमस्कार प्रणाम स्वागत बारे वाला इनके एक बार फिर हमरा नया लोकसभा पे चर्चा करे के ई वीडियो बनाओ तनी हम हो सकता है वाला इनके पसंद आए तो वालों के नहीं वो लाइक और सब्सक्राइब आशीर्वाद के तौर पे हमरा के दी का हमनी के फिर वोट करे के तैयारी में बानी सन एगो ऐसा जनप्रतिनिधि के जितावे के तैयारी में बानी सन जौन की पिछला 4.5 साल से हमनी के ई सोचे नहीं सन बात करने से कि भाई बहुत बड़ा गलती हो गई ई जनप्रतिनिधि के जिता के जौना के एग्जाम्पल मोदी जी भी सेट कर चुकल बानी एगो बड़ा बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री भी बना के और विद इन 15 to 20 मंथ्स में ओपोजिशन से हटाई नहीं। तो अब मोदी जी रहुआ हमरा सबके हाथ में बागडोर दिले बानी की एगो चंपारण से नीति की शुरुआत हो और उसमें आपके एक बहुमूल्य वोट की आवश्यकता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि क्या आपके बच्चे जब कभी भी एग्जाम देने के लिए या फिर नौकरी पेशा के लिए मोतिहारी बापू धाम रेलवे स्टेशन से लेके दिल्ली या मुंबई चेन्नई मद्रास केरला जाते हैं तो उनके लिए एक कंफर्म शीट मिलता है क्या? नहीं, उसका जवाब आपको नहीं में आएगा। क्या आपको हर 1000 और 1500 पॉपुलेशन पे एक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है क्या? नहीं, उसका जवाब नहीं में आएगा। क्या आपके घरों में जब बाढ़ आती है तो ये जनप्रतिनिधि लोग मिलते हैं, इनके द्वारा दिए गए बेनिफिट्स मिलते हैं? इसका जवाब होगा ना जाने कितने वीडियो मैंने बनाया है इन सारी चीजों पे जो आप लोग के नजर में होगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे द्वारा लिखे गए जल संसाधन मंत्रालय में पिछले साल 2020 में मैंने जो लेटर लिखा था और उस पे इम्प्लीमेंट किया गया था, संग्रामपुर पुछरिया से रख के आपको नौतन तक जो रिपेयर का था वो मेरे द्वारा लिखा गया लेटर पे इम्प्लीमेंट हुआ था। तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे लीडर को, अगर ठीक है, हम बड़े आदर के साथ बोलना चाहेंगे कि अब एज हो चुके हैं, रिटायरमेंट का एज हो चुका है, ये आपने भी एक्सेप्ट किया है और आपने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी हमारे समाज से ही इस पोजीशन पे पहुंचे तो मैं आप लोग से दरखास्त करूंगा कि कभी भी वोट देने से पहले इन सारे पॉइंट को, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कृषि के टाइम में हो रहे फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भ्रष्टाचार हो रहा हो, उसको याद करने की आवश्यकता है। चाहे आपके और मेरे बच्चे की अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, कोविड के टाइम में जो आप और हमने देखा था जो एक बेसिक किट होते हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल नहीं हुआ करता था, जिसके लिए न जाने मेरे कितने ट्वीट और कितने ईमेल डीएम को लिखा गया था, आपने सबने देखा है। मेरे द्वारा जो भी बन पड़ा था सैनिटाइजर और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था। ठीक, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे वोट दें, मुझे सांसद बनाए। अगर आपको लगता है कि मैं इस पोजीशन के लिए कैपेबल हूं तो मेरा हाथ मजबूत करें। मैं आप लोग को वादा करता हूं कि आपके हर एक पंचायत में एक विवाह भवन, उसमें पूरे गरीब तबके के बच्चे, हमारे बच्चियां जिनकी शादी वादी के लिए टेंट वगैरह की जो एक्सपेंसेस होते हैं उससे मुक्ति करूंगा। उसके बाद इमीडिएट हमारे पंचायत लेवल पे जिसका भी मृत्यु होता है 25,000 रुपया का कैश अवेलेबल रहेगा। चाहे वो कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमारे सरकारी महकमाओं में जो भ्रष्टाचार रूपी अमाउंट जो लिया जाता है उसका दूर करूंगा। हमारे और आपके पंचायतों में जो सड़कें, जो नाला
बनते हैं उनमें जो हो रही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करूंगा। मुझे एक चीज याद आ रहा है, जब मोदी जी ने यूपीए को गवर्नमेंट थी तो बताया करते थे कि सेंट्रल से 1 रुपया निकलता है और गांव तक जाते जाते 90 पैसे खत्म हो जाते हैं, 10 पैसा ही उस गरीब आदमी को मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे गरीब बच्चों के लिए, हमारे गरीब परिवारों के लिए 5 केजी अनाज भेजती है और वो 5 केजी अनाज हमारे गरीब तबके के घर तक पहुंचते पहुंचते 3.5 किलो तक होती है। तो मैं पूछना चाहूंगा उन सांसदों से, उन लीडरों से कि ये 1.5 केजी अनाज कहाँ जाता है? क्या इसका कोई स्टेटमेंट, कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये देखें परखें, और कोई भी गवर्नमेंट जब तक हम और आप मिलके एक आवाज अपने न उठाएंगे, एक नया विकल्प नहीं देंगे, तब तक इन लोगों का यही रवैया रहेगा। और ठीक वोट डालने के बाद 4.5 साल तक हम लोग का वही स्टेटमेंट होगा कि हमने गलत लीडर को वोट दिया, हमारे संसदीय क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। इन्हीं बातों को करते हुए एक बार फिर मैं पूर्वी चंपारण के समस्त जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सारे पॉइंट पे आप याद करें और अपने सुनहरे भविष्य के लिए, सुनहरे चंपारण के डेवलपमेंट के लिए वोट करें। और कोई हमसे भी बेहतर प्रत्याशी हो उसको आप वोट करें। हमें कोई पोजीशन की लालसा नहीं है। हमारे लिए एक चीज मैं क्लियर बता देना चाहता हूं, हमारे लिए पाने के लिए बहुत है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी बात को बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार।